Imagine you have a box full of tools and each tool is designed to help you with different tasks. Now, what if I told you JavaScript array just like the box? In this video, I will show you how this arrays method can turn complex tasks into a piece of cake. Hey everyone, welcome to my channel. आज हम बात करेंगे JavaScript array methods के बारे में। ये मेथड JavaScript को काफ़ी पावरफुल बनाते हैं और अगर आप इन्हें सही तरीके से यूज करते हैं तो कोडिंग में आपको काफ़ी आसान हो जाएगी। ओके, सो लेट्स डाइव इनटू लेट गेट स्टार्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं फॉर ईच मेथड की, ठीक है। देन मैं इधर लिख देता हूँ फर्स्ट फॉर ईच मेथड। ओके, फॉर ईच मेथड ये बेसिकली करता क्या, आई विल शो यू। तो फॉर ईच मेथड सबसे मतलब पहला है, ये आपका एरे मेथड में आता है, ठीक है। इससे आप एरे के हर एलिमेंट को इटरेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक एरे बनाया, लेट ए आर इक्वल टू। एरे बनाने के लिए आपको स्क्वायर ब्रैकेट लगाना होगा, देन इसके अपने आइटम्स फिल कर सकते हो। मान लो मैंने इतना आइटम लिया, ओके। एंड देन मेरे को चाहिए कि ये एलिमेंट, मेरे को कितने एलिमेंट हैं एरे में, मुझे ये पता करना, ओके। मतलब इसको प्रिंट करना है। सो डेट आप क्या करेंगे, आप सिंपल सा कुछ ना ARR डॉट फॉर ईच मेथड का यूज करेंगे। फॉर ईच लगाएंगे एंड देन ये कॉल बैक एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। कॉल बैक में क्या रहेगा, कॉल बैक में आप कुछ भी एक वेरिएबल का नाम लिख सकते हैं। मान लीजिए मैं एलिमेंट लिख दिया, ठीक है। एंड देन आप इसको फैट एरो फंक्शन बना दो, इसको फैट एरो फंक्शन बना दो, ठीक है। एंड देन आप इसको कंसोल कर दो, कंसोल डॉट लॉग, ओके। कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे आप एलिमेंट को लिख दोगे। एंड देन मैं इसको कंसोल करके दिखाता हूँ क्या आंसर आता है। लेट नोड स्क्रिप्ट डॉट JS। देखो इसने सारे एलिमेंट को प्रिंट कर दिया, ओके। दिख रहा है ना भाई, देखो इसने सारे एलिमेंट को। सो अगर आपको किसी अपने एरे में इटरेट करना है, मतलब हर एलिमेंट को प्रिंट करना है, देन आप फॉर ईच मेथड का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैप। मैप काफ़ी यूज़फुल है जब एरे के हर एलिमेंट को मॉडिफाई करके कुछ न्यू एलिमेंट चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए कि इस एरे को मैं मॉडिफाई कर दूं, मतलब इसका जितना भी एलिमेंट है उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं एंड देन वो जो मुझे नया एरे मिले वो नया एरे में मिले। मतलब ये एग्जिस्टिंग एरे को ना मतलब चेंज करे, ये जो ओरिजिनल एरे है इसमें कोई चेंजेस ना करे, मुझे न्यू एरे में वो सब एलिमेंट्स। सो बेसिकली इसको मैं कैसे करता हूँ, इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। फॉर ईच हो गया आपका, देन इसको मैं कॉपी इधर बात करता हूँ मैप मेथड, ठीक है। मैप मेथड एंड देन बेसिकली इस एरे को मैं कर लेता हूँ कट, कंट्रोल X एंड देन इधर मैं कर लेता हूँ पेस्ट, ठीक है। अब मेरे को चाहिए कि इसमें जो इतना भी एलिमेंट है वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाए एंड देन मुझे न्यू एरे में चाहिए। तो उसके लिए बेसिकली आप क्या करते हैं, इसके लिए आप ARR डॉट मैप, मैप हमेशा जानते हैं मैप हमेशा एक न्यू एरे रिटर्न करता है विथ जो भी आपने कंडीशन उस पर अप्लाई किया उसके हिसाब से। तो वो भी सेम एकदम फॉर ईच की तरह होता है। देखिए इसमें भी कॉल बैक फंक्शन रहता है जो उसमें आप एक वेरिएबल का नेम लिखते हैं, आप कुछ भी लिख सकते हो, LM ABC, ठीक है। देन मैं एक इसमें एलिमेंट ले लेता हूँ, ठीक है, कि एक एलिमेंट इसमें बार बार आएगा एंड देन इस पर मुझे क्या परफॉर्म करना है, मुझे ये परफॉर्म करना है कि वो एलिमेंट 2 से मल्टीप्लाई हो जाए, ओके। आ जाओ भाई। देन उस मतलब देखो जब भी मैप का यूज़ करना है तो आपको हमेशा रिटर्न करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये हमेशा एक न्यू एरे देगा, न्यू एरे देगा तो इसको आपको रिटर्न करना पड़ेगा। और जब आप इसको रिटर्न करोगे देन आपको एक वेरिएबल में सेव भी करना पड़ेगा। तो बेसिकली आपको यहाँ लिखना पड़ेगा लेट एलिमेंट्स, ओके। इसको एक वेरिएबल में आप सेव कर सकते हो एंड देन यहाँ पे लिखना है रिटर्न। क्या रिटर्न करना है, क्योंकि रिटर्न करेगा इसलिए रिटर्न फंक्शन लगाना जरूरी है, सो दैट ये वेरिएबल में सेव हो जाए एलिमेंट, ठीक है। रिटर्न कर दो, क्या रिटर्न करना है, एलिमेंट जो भी है उसको 2 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। एंड देन मैं अगर कंसोल डॉट लॉग करता हूँ इस एलिमेंट्स को, ठीक है, देन देखो आउटपुट क्या आता है, लेट्स सी। ओ देखो इसने, देखो पहले आप 1 है, इसने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे 2 है, ठीक है, इधर 2 है, इसमें 4 कर दिया। तो बेसिकली इसने 2 से मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। अगर आप कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है कि इसमें 2 ऐड कर दो या मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो, एवरीथिंग कुछ भी, तो आप मैप फिल्टर का यूज करते हैं, मतलब मैप का यूज कर सकते हैं। बेसिकली एक नया एरे देता है। एंड देन आता है थर्ड, आता है आपका फ़िल्टर। आपको कभी एरे को स्पेसिफिक एलिमेंट, मान एरे में आपको कोई स्पेसिफिक एलिमेंट चाहिए, वो भी कंडीशन के बेसिस पर, ठीक है, तो आप फ़िल्टर का यूज करते हो। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे 1 मिनट, थर्ड है आपका फ़िल्टर, ओके। फ़िल्टर आप बेसिकली ऐसे देखो मैंने यहाँ लिख दिया एग्जांपल। आपको कभी एरे की स्पेसिफिक एलिमेंट चाहिए तो बेस्ड ऑन कंडीशन, मतलब अगर आपने कोई कंडीशन दिया उसके बेसिस पे कोई एलिमेंट चाहिए, देन आप यहाँ पे आप सिंपल सा यूज करते हो फ़िल्टर मेथड, ठीक है। फॉर एग्जांपल के लिए मैंने इसको किया कमेंट आउट, ओके, एंड देन मैंने इसको किया कट, ठीक है। एंड देन यहाँ आ जाते हैं
मैं किया पेस्ट। मैं चाहता हूँ इस एरे में जो भी इवन नंबर है वो बाहर आ जाए, ठीक है। मतलब इसमें जो भी 2 से मतलब 2 से कट जाती हैं वैल्यूज़, 0 आ जाती है 2 से डिवाइड करने के बाद, वो एलिमेंट मुझे चाहिए, ठीक है। तो कुछ ना, जो आपका फ़िल्टर है भी सेम आपका मैप की तरह, इसमें भी एकदम कॉल बैक रहेगा, इसमें भी रिटर्न फंक्शन रहेगा, इसको भी वेरिएबल में सेव किया जाएगा। बस ये कंडीशन पे बेसिस पे काम करते हैं, ठीक है। तो मैंने लिख लिया लेट फिल्टर अरे इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने लगाया ARR डॉट, क्योंकि मुझे एरे ऑपरेशंस परफॉर्म करनी है तो सिंपल था ARR डॉट फिल्टर कर दीजिए किस पे, ये मुझे एक एलिमेंट देगा एंड देन इंडेक्स भी देता है। बेसिकली मैप और फिल्टर दो चीज़ें देती है, एक तो करंट एलिमेंट देगी जिस पे इटरेट होगी एंड देन एक इंडेक्स, उस एलिमेंट की क्या इंडेक्स है ये भी देगी। तो आप बेसिकली यहाँ पे भी आप ऐसे लिख सकते थे कॉमा इंडेक्स, नहीं भी लिखते कोई दिक्कत नहीं है, जब इंडेक्स का काम होता है तब इंडेक्स हम लेते हैं। तो बेसिकली मैंने बता दिया एंड देन इस पर एरो फंक्शन बनाओ, ठीक है, एंड देन ऐसे कर दो, ओके। अब मुझे कंडीशन क्या लगाना है, मैं कंडीशन मेरे को ये लगाना है, अगर ये जो भी आपका एलिमेंट है, ठीक है, पहले नंबर इसको रिटर्न करना पड़ेगा क्योंकि ये एक न्यू एरे देगा, उसको रिटर्न करना जरूरी है। मैं चाह रहा हूँ इसमें जो भी एलिमेंट है, ठीक है, उसका अगर मॉडुलो 2 अगर वो ट्रिपल इक्वल टू हो जाता है 0, देन मुझे ये रिटर्न कर दो, सिंपल था ये। अगर ऑपरेट मतलब ये जो मैंने लॉजिक दिया अगर ये ट्रू होता है देन ये मुझे रिटर्न कर देगा कि देगा, अदरवाइज नहीं देगा, ठीक है। तो कंसोल डॉट लॉग में फिल्टर एरे को अगर प्रिंट करूँ तो देखो क्या आउटपुट आता है, लेट्स सी। तो बेसिकली देखिए जो भी इसने इवन था उसको यहाँ पे प्रिंट करिए, ठीक है। यहाँ पे आप कुछ भी अब अपने आप कुछ क्वेश्चन अब तुम सॉल्व करके देखना अपने हिसाब से, ठीक है। एंड देन चलो चैलेंज करता हूँ कौन सा फास्टेस्ट होगा इस वीडियो को देखते हुए, ठीक है। एक एरे से ऑड नंबर फिल्टर करना चाहिए, ट्राई इट आउट करो। ऑड नंबर मैंने इवन बता दिया, आप ऑड नंबर है वो ट्राई करके बताओ मेरे को, ठीक है, कमेंट करना। अब देन बात करता हूँ रिड्यूस मेथड। ये मेथड थोड़ा ट्रिकी है बट सुपर पावरफुल है, ठीक है। रिड्यूस से आप एरे को एक सिंगल वैल्यू, मैं बता रहा हूँ अच्छे से बताता हूँ रिड्यूस करता क्या है। पहले नंबर ये जान लो कि ये सेम ऐसे ही रहेगा, इसमें भी रिटर्न रहेगा, इसमें भी एलिमेंट इंडेक्स रहेगा, ठीक है। इसको मैं करता हूँ कट एंड देन इधर बात करता हूँ मैं रिड्यूस मेथड। ये बेसिकली क्या करता है, देखो इसको मैं करता हूँ पहले प्रिंट ARR। ये बेसिकली करता है कि रिड्यूस, अगर आपको कभी भी जावास्क्रिप्ट में कभी भी किसी भी चीज़ पे किसी भी एरे पे, ठीक है, आपको ऐसा कुछ परफॉर्म करना है कि इसकी वैल्यू मुझे एक सिंगल वैल्यू में मिले, ठीक है। फॉर एग्जांपल के लिए मैं चाहता हूँ इसमें जो इस एरे में जितने भी एलिमेंट हैं उन सबको मुझे सम बता दो, ठीक है। तो आप क्या करोगे, तो जब याद रखना हमेशा कभी भी आपको अगर सिंगल वैल्यू चाहिए, ठीक है, एरे में मतलब कुछ भी ऐसा ऑपरेशन परफॉर्म करो कि उसकी वैल्यू एक सिंगल वैल्यू हो जाए, देन आप रिड्यूस का यूज करते हो, ठीक है। और ये भी सेम रिटर्न करता है, ठीक है। तो आपको इसको किसी वेरिएबल में सेम करना होगा। तो मान लो मैं कॉन्स्ट कर लिख दिया, सॉरी इधर आप लेट कॉन्स्ट वेर जो भी यूज कर सकते, कुछ भी मैंने वीडियो बनाया, अगर आपने नहीं देखा तो प्ले लिस्ट को चेकआउट करो, उसमें सब वीडियो डाला, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख दिया कॉन्स्ट सम इज इक्वल टू ARR डॉट रिड्यूस। ये भी दो चीज़ें रिटर्न करता है, एक मिनट, रिड्यूस एक तो आपको एलिमेंट रिटर्न करेगा एंड देन एक इंडेक्स रिटर्न करेगा, ओके। एंड देन इसमें एरो फंक्शन बना लो इसको एंड देन रिटर्न कर देना। ये रिटर्न करना जरूरी है, नहीं तो आपको एरर आएगा, आपको कुछ आउटपुट ही नहीं दिखाएगा इस वेरिएबल में। अगर आपने रिटर्न नहीं किया तो इस वेरिएबल में कुछ आएगा ही नहीं, जब कुछ आएगा नहीं तो अनडिफाइंड दिखाएगा, ठीक है। देन आपको क्या परफॉर्म करना है, मेरे को इसको सम करना है, ठीक है। तो मैं क्या चाहता हूँ, सॉरी ये रिड्यूस दो चीज़ें करता है, ऐसे नहीं काम करता, ठीक है। रिड्यूस में रिटर्न करने की ज़रूरत तो है बट ये दो काम करता है। पहले नंबर ये इंडेक्स नहीं देता है, ये एलिमेंट की जगह यहाँ पे एक एक्यूमुलेटर देता है एंड ये देता है आपकी करंट वैल्यू। मैं बताता हूँ ये है क्या, एक्यूमुलेटर एंड करंट वैल्यू, डेट करंट वैल्यू, ठीक है। ये बेसिकली एक्यूमुलेटर वे है कि जहाँ पे आपकी वैल्यू जाके ऐड होती है, मतलब आपने अगर इस पर परफॉर्म किया मुझे कि आपका सम दे दो, तो सम मान लो 1 + 2 किया उसने 3 हुआ तो 3 को कहीं तो सेव करेगा, तो इसीलिए एक्यूमुलेटर का यूज होता है, इसमें वैल्यूज आके सेव होती रहती हैं। तो अब मैं ये कहूँगा जो भी करंट वैल्यू है, करंट वैल्यू एक मिनट, यहाँ नहीं जो भी किधर गया भाई, आजा भाई मेरे, ठीक, मैं ये बोलूँगा जो भी एक्यूमुलेटर है उसमें प्लस कर दो करंट वैल्यू, ठीक है। एंड देन इसको रिटर्न कर, मतलब जो भी एक्यूमुलेटर में वैल्यू है उसमें करंट वैल्यू जितना भी मिल रही, एक पहले एक 1 मिलेगा, देन 2 मिलेगा, देन 3 मिलेगा, इसको ऐड करते जाओ एक्यूमुलेटर में, ठीक है। एंड देन इसको मैं अगर कंसोल डॉट लॉग करता हूँ सम को, देन देखो क्या आउटपुट आता है, लेट्स सी व्हाट विल द आउटपुट 71, ठीक है। अगर कैलकुलेटर है तो आप चेक कर लो भाई 71 ही आएगा। चलो मैं 1 और ऐड कर देता हूँ, ठीक है,
72 आना चाहिए। सो लेट्स सी 72, ठीक है। तो बेसिकली आपको कोई भी एक सिंगल वैल्यू अगर चाहिए एरे में, ठीक है, तो आप सिंगल से रिड्यूस याद रखना कि एक वैल्यू के लिए रिड्यूस का यूज किया जाता है। और दो चीज़ देता है, एक एक्यूमुलेटर, एक करंट वैल्यू। एक्यूमुलेटर में वैल्यू सेव होती है, करंट वैल्यू वह वैल्यू होती है जो आपके एरे में वैल्यूज रहती है, ठीक है। एक एक वैल्यू करके एक्यूमुलेटर में ऐड कर दे रहेगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैं बोलता हूँ कि आप पहले से रिड्यूस यूज करते थे या फर्स्ट टाइम सीखे हैं, ठीक है। कमेंट में ज़रूर बताना भाई कि आपने पहले भी सीखा। नेक्स्ट बात करते हैं फाइंड इंडेक्स। तो बेसिकली फाइंड इंडेक्स क्या करता है? तो फाइंड इंडेक्स आपके एरे, जो भी एरे है उसमें पहला एलिमेंट रिटर्न करता है अगर वो कंडीशन मैच होती है, ठीक है। और फाइंड इंडेक्स क्या करता है? बेसिकली आपके एरे में जो भी कंडीशन लगाया अगर वो मैच कर दिया तो पहले एलिमेंट का इंडेक्स रिटर्न करता है, फाइंड इंडेक्स। एंड अगर वो एलिमेंट रिटर्न करता है तो मतलब फाइंड अगर मेथड लगाया तो वो पहला एलिमेंट रिटर्न करता है। फॉर एग्जांपल के लिए मैंने एक ले लिया इधर से एग्जांपल, इधर गया, इधर मान लो मैंने ले लिया लेट ARR, किधर है भाई, कोई तो मिल जा। बेसिकली चलो मैं ले लेता हूँ एक, ठीक है। लेट ARR इक्वल टू, मैंने ले लिया मेथड 1 2 3 4 5 6, ओके, इतना मैंने ले लिया। एंड देन फाइंड भी रिटर्न करता है आपको न्यू एरे, ठीक है। एंड बेसिकली क्या करना है, आप लेट फाइंडेड, ठीक है, फाइंडेड इज इक्वल टू आपको ARR.find मेथड सेम जैसे आपने अभी तक लगाया है, लगाते आया है, सेम वैसे ही लगाना, ठीक है। ये भी आपको एक एलिमेंट रिटर्न करता है, ठीक है, एलिमेंट। तो बेसिकली आपको क्या करना है, एक एरो फंक्शन बनाना है एंड देन आपको ऐसे कर देना, ठीक है। एंड देन आपको रिटर्न करना पड़ेगा क्योंकि ये इम्यूटेबल फंक्शन है, ठीक है, मेथड है। सो रिटर्न क्या करना है, अब कंडीशन है आपको चेक करना है, जो भी कंडीशन लगाना। मैं चाहता हूँ कि जो भी मेरा एलिमेंट है अगर वो ट्रिपल इक्वल टू हो जाता है 10 तो मुझे वो एलिमेंट रिटर्न कर दो, ठीक है। तो आपने यहाँ टू 10 दिया नहीं, तो मैं करता हूँ ऐसा, मैं यहाँ कॉमा देता हूँ 10 और मैं लास्ट में भी 10 दे देता हूँ। क्यों देता हूँ अभी मैं बताता हूँ क्यों दिया हूँ। एंड देन अगर मैं इसको console.log करता हूँ एंड देन देखो बेसिकली इसका आउटपुट क्या आता है, क्या आ गया भाई मेरे, सॉरी फाइंडेड लिखना पड़ेगा, ठीक है, फाइंडेड, ठीक है। एंड देन लेट्स सी व्हाट विल द आउटपुट, देखो 10, ठीक है। तो मैंने यहाँ 210 दिया तो बेसिकली इसको 210 आना चाहिए था, मगर क्यों नहीं आया, क्योंकि फाइंड बेसिकली एक ही एलिमेंट, और एक ही एलिमेंट वो पहला एलिमेंट रिटर्न करता है, जो उस एरे में पहला एलिमेंट रहेगा उस कंडीशन के हिसाब से वो पहला एलिमेंट रिटर्न कर देगा। एंड सेम ऐसे ही आपको मिलता है फाइंड मेथड, सॉरी फाइंड इंडेक्स। तो मैं इसको करता हूँ कमेंट आउट एंड देन मैं इस तरफ फाइंड की जगह फाइंड इंडेक्स देता हूँ। एंड देन देखो ना, अभी इंडेक्स एरे में 0 से स्टार्टिंग होती है, तो बेसिकली 1 का इंडेक्स 0 रहेगा और इसका 1, इसका 2 और इस 10, पहले 10 का इंडेक्स 4 रहेगा, ठीक है। तो बेसिकली मुझे 4 आना चाहिए, ना कि ये लास्ट वाला इंडेक्स। तो देखते हैं क्या आता है, लेट्स सी 3 है, सॉरी 0 1 2 3, हाँ ठीक है, 10 3 इंडेक्स पे। तो देखो बेसिकली इसने क्या किया, इसने बेसिकली ये किया कि पहला इंडेक्स इसने रिटर्न किया, ना कि 1 मिनट, हाँ उसने पहला एलिमेंट मतलब रिटर्न कर दिया। सो बेसिकली ये पहला इंडेक्स रिटर्न करता है। एंड देन बात करता हूँ मैं, इसके बाद आपका 2 मेथड और होता है सम एंड एवरी। तो मैं इसको लिख देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ कमेंट आउट, हो गया यहाँ तक। इसको मैं करता हूँ नीचे सो डेट मैं इसका यूज कर सकूँ, ये हो गया। इधर मैं लिखता हूँ सम एंड एवरी मेथड, ओके। तो बेसिकली सम क्या करता है, सम क्या करता है बताओ भाई, कि मैं बताऊँ, मैं ही बता रहा हूँ। सम रिटर्न करता है ट्रू अगर एरे का कोई भी एलिमेंट कंडीशन सेटिस्फाई करता है। फॉर एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ लिया लेट यार, ठीक है, और मैंने ये भी रिटर्न करता है भाई नहीं हो रहा, तो बेसिकली आपको इसको क्या करना पड़ेगा, सेव करना पड़ेगा किसी भी वेरिएबल में। तो पहले मैं क्या लगाऊँ, सम, ठीक है, लेट सम डबल सम लगा देता हूँ, नहीं तो भाई ये कीवर्ड है ना सम, तो दिक्कत हो जाएगी। तो मैं करता हूँ ARR डॉट क्या सम मेथड लगाओ, और क्या सम मेथड लगाओ, और ये भी आपको एक एलिमेंट रिटर्न करेगा, ठीक है। देन आप एरो फंक्शन बना लो, सॉरी एरो फंक्शन बनाओ एंड देन इसमें भी रिटर्न कीवर्ड लगाओ, बेसिकली ये रिटर्न करता है हमको। अब क्या लगाना है भाई, इसमें कंडीशन क्या लगाना आप बताओ, मैं क्या लगाऊँ। चलो मैं लगा देता हूँ कि अगर जो एलिमेंट है अगर वो मॉडुलो 2 इज इक्वल टू ट्रिपल इक्वल टू 0 हो जाता है, मतलब अगर वो इवन होता है तो मुझे वो रिटर्न कर दो, ठीक है बेसिकली। तो मैं यहाँ पे करता हूँ जो भी एलिमेंट एक एक करके एलिमेंट जो इसमें आएंगे, अगर उसका मॉडुलो 2 अगर वो ट्रिपल इक्वल टू 0 हो जाता है देन मुझे वो रिटर्न कर दो। तो बेसिकली अगर एक भी इसमें से इस एरे के एलिमेंट में से अगर एक भी एलिमेंट इस कंडीशन को कर करता है मैच, देन ये आपको रिटर्न मिल जाएगा सम। तो मैं बेसिकली console.log करता हूँ सम को, बेसिकली देखो आउटपुट क्या आता है, लेट्स सी व्हाट विल द आउटपुट, लेट्स सी ट्रू आता है, ओके।
अगर इसी को जगह एवरी लगा दूँ देन क्या आता है? एवरी का मेथड है कि एरे के सब एलिमेंट कंडीशन को मैच करनी चाहिए। अगर इसमें एरे का कोई भी एलिमेंट अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता देन ये आउटपुट में फॉल्स देगा। सो लेट्स सी, फॉल्स दिया क्योंकि बेसिकली 1 तो इवन नहीं है, 3 तो इवन नहीं है, तो इसने मतलब इस एरे ने पूरा तो सेटिस्फाई नहीं किया। सो बेसिकली इसने दे दिया फॉल्स। तो ये था आपको सम एंड एवरी मेथड। तो बताओ कौन सा मेथड रिटर्न करेगा ट्रू अगर एरे का एक भी एलिमेंट कंडीशन सेटिस्फाई करे, सम या एरे? कमेंट करके बताओ, गेस करो गाइस क्या होगा आउटपुट। एंड देन बात करते हैं शॉर्टिंग। ठीक है, बेसिकली शॉर्टिंग से नाम से ही बताओ ये शॉर्ट कर देता होगा और क्या करता होगा भाई, तो बेसिकली सही बात है, सॉल्व करता है। तो मैं बेसिकली एक लेता हूँ आउटपुट, डायरेक्ट एक कोड करके लाता हूँ कॉपी। ठीक है गाइस, थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो इसको मैं करता हूँ पेस्ट। देखो बेसिकली मैंने एक लेटर्स लिया, इसमें बी सी ए ले दिया। ठीक है, एंड देन मैं इसको सॉर्ट करता हूँ अगर लेटर्स को। देखो व्हाट विल द आउटपुट, लेट्स सी ABC सॉर्ट कर दिया। ओके, अब बेसिकली इसको मैं एक नंबर पे अप्लाई करता हूँ। ठीक है, कंट्रोल C किया मैंने, इसको मैं करता हूँ कमेंट आउट। ओके, एंड देन इधर आता हूँ, मैंने किया कंट्रोल V, एक मैंने नंबर नाम का एरे लिया, उस पर नंबर पे मैंने सॉर्ट लगाया। बेसिकली जैसे आप अभी तक फंक्शन आपको देते चले आए हो ऐसे इसमें 2 पैरामीटर, मगर इसमें नंबर में क्या करना रहता है, आपको नंबर डायरेक्ट सॉर्ट नहीं करके दिया, क्योंकि ये सॉर्ट मेथड है ये अल्फ़ाबेटिक पे सही काम करता है, मैं न्यूमेरिक चीज़ों पे नहीं सही से काम करता है। इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अभी के लिए ये जान लो, अगर आपको नंबर को सॉर्ट करना है तो बेसिकली इस सॉर्ट मेथड में आपको दो वेरिएबल लेना होगा, एक A एंड B, एंड देन इसको एक एरो फंक्शन बना के A को माइनस कर दो B से। देन बेसिकली अगर आप इसको करते हो देन आउटपुट को आपको सॉर्ट करके दे देगा। बेसिकली इसको हमेशा याद रखना, कभी अगर आपको नंबर सॉर्ट करना है वो भी असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, देन बेसिकली आप ये रट्टा मार लो, या तो याद हो सके याद कर लो, या लॉजिक समझ सको लॉजिक समझ लो। ठीक है, सो ये था कुछ कॉमनली यूज्ड एरे मेथड जो आपको जावास्क्रिप्ट में हेल्प करेगा। और अगर आपको इन मेथड्स के ऊपर कोई भी क्वेरी है, डाउट है, तो कमेंट सेक्शन में भाई फाड़ दो जो भी है, लिख के एकदम कमेंट को। ठीक है, सो लाइक करो इस वीडियो, अगर आपको कुछ नया सीखने को मिले सब्सक्राइब करो इस चैनल को फॉर मोर सच असम कंटेंट, और बेल आइकन को हिट करो ताकि मैं जो भी नेक्स्ट वीडियो डालूँ उसको आप मिस ना करो। ठीक है, तो मिलते हैं।